चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। जब भी हम भोजन बनाएं, शिव बाबा की याद में रह के बनाएं। जब शिव बाबा को याद करेंगे तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा, और जब खाएंगे भी तो शिव बाबा को याद करके खाना है। दूसरा पॉइंट है, एक दो को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है। हमें खुद भी बाबा की याद में रहना है और दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो जब हम सत्य मार्ग पे चलेंगे, सत्य शिव बाबा को याद करेंगे, तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। हम
हमेशा संग करें, बड़ों का करें, संग करें, सत्संग करें। ऐसा हम किसी के भी पास बैठे तो हमारा संग का रंग सभी पे लगे, लेकिन किसी का भी रंग हम पे ना लगे, क्योंकि हम पे जो रंग लग गया वो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। झरमुई झगमुई नहीं करना है, किसी की भी बात किसी से नहीं कहनी है। पांचवा पॉइंट है, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। अगर हमारा मन किसी भी देहधारी में लग गया तो पहला पॉइंट ना हम शिव बाबा को याद कर पाएंगे, दूसरा हम अपनी संग की संभाल भी नहीं कर पाएंगे, तीसरा हम भोजन भी बाबा की याद में बना के नहीं खा पाएंगे। तो बाबा ने कहा अपनी बहुत अच्छी रीति संभाल रखनी है, बुद्धि भटकानी है, लगानी है तो अपने शिव बाबा में लगानी। देहधारी में लटकना नहीं है। आप शिव बाबा को याद करके देखो, बहुत खुशी मिलती है। और जब हम सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। छठवां पॉइंट है, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अब बाबा हमें एक ही युग में, संगम युग में हमारी काया निरोगी बनाते हैं, जो पूरे 21 जन्म हमें कोई भी रोग नहीं होगा। तो अपनी भी संभाल करने के लिए हम स्वस्थ कैसे रहें, कोई भी रोग ना हो, तो हमें शिव बाबा की राय लेनी है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। मन की कोई भी बात हो, हमें सिर्फ अपने शिव बाबा से करनी है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई पर चिंतन ना करना है, ना सुनना है। दूसरा पॉइंट है, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। चाहे मन हो, वाचा हो, कर्म हो। बाबा हमें रोज सावधानी देते हैं कि मन से अच्छे विचार रखने हैं, और वाणी से हम जो बोले अच्छा बोले, और कर्म हम जब करेंगे तो हमारा कर्म अच्छा ही होगा। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है, असंभव को संभव करना। इसीलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो तो विजय निश्चिंत है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। तो मेरा तो अपना अनुभव है कि मैं शिव बाबा से जो कह दूं, पक्का संकल्प है वो मेरा होता है।
स्लोगन है, सदा करन करावन हार, बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। भान होता क्या है, अभिमान होता क्या है? जब हम शिव बाबा के बन गए, हमने सफेद वस्त्र पहन लिए, हम तो उसी दिन मर गए। तो शिव बाबा कहते हैं, जब हम अपने आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं तो हमें क्या होता है, हम मर गए, हमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। आप देखो, जब नई दुल्हन जाती है तो उसको सफेद चादर लास्ट में उड़ाते हैं, उसको ये याद दिलाते हैं कि बेटा पराए घर जा रही हो, अंत में यही सफेद कफन ओढ़ने को मिलेगा। और शिव बाबा ने जब से हमें बनाया अपना, तो सब रंगों को छोड़ के एक रंग दे दिया, सफेद वस्त्र, और कह दिया आपकी ये अंतिम यात्रा है, अंतिम में भी आपको यही वस्त्र मिलने वाला है, तो फिर अभिमान किस चीज का। ओम शांति, ओम शांति।